16 जुलाई 2012 विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को पहले ही घेरने की रणनीति बना ली थी, तो दूसरी ओर सरकार के रणनीतिकार भी कांग्रेस का जवाब देने की पूरी तैयारियां कर चुके थे। सत्र की शुरुआत में ही हंगामा मच गया। प्रश्नकाल जैसे तैसे चला और शून्यकाल में कांग्रेस के विधायकों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। इस मसले पर कांग्रेसी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की मांग उठाई तो सत्ता पक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए कह दिया कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती, और ऐसा ही जवाब विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने भी दिया, जिससे सदन शोरगुल में डूब गया और सदन की कार्रवाई 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। 17 जुलाई 2012 सदन की कार्यवाही शुरू होती उससे पहले कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए। मांग वही थी, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा 3-4 बार विधानसभा अध्यक्ष का संदेश लेकर कांग्रेस विधायकों के पास पहुंचे कि बैठकर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इस पूरे हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को 10 मिनट की देरी से शुरू कर दिया गया। आसंदी पर सदस्यता सूची के मुताबिक बैठे सभापति ज्ञान सिंह। एक तरफ सदन की कार्रवाई चलती रही तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक अध्यक्ष के कमरे के बाहर डटे रहे। जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, कांग्रेस के विधायक सदन के भीतर पहुंचे और इसके बाद जो कुछ हुआ उसने विधानसभा की गौरवशाली परंपरा पर कालिख पोतने का काम किया। कांग्रेस के विधायक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और डॉक्टर कल्पना परुलेकर करीब 6 विधायकों के साथ आसंदी के ऊपर जा पहुंचे। चौधरी राकेश सिंह ने सभापति को सदन की कार्रवाई को संचालित करने से रोका। हमारे विपक्ष के साथी, जिनमें प्रमुख चौधरी राकेश सिंह जी और मैडम कल्पना परुलेकर जी आसंदी पे पहुंची और पहुंच करके मेरे हाथ को पकड़ी, बोले बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो। वहाँ के सुरक्षा कर्मचारी मार्शल मुझे आसंदी से सुरक्षित बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन मैडम कल्पना पकड़ी अब बोलते बैठो, कैसे आसंदी कार्यक्रम चला सकते हो, तो भोते कौन हो। इतने में राकेश चौधरी राकेश सिंह जी मेरे बाएं साइड से आए, जो पेपर थे कार्यवाही के उनको फाड़ने का प्रयास किए और फिर नीचे फेंक दिए। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। लेकिन आज का दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास का काला दिन है। लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, परंपराएं तार-तार हुई है। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए काला दिन था, शर्मनाक दिन अगर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस ने आज प्रातः से भी जिस तरह का आचरण किया है, वो लोकतंत्र की हत्या करने वाला उनका आचरण था। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने किया, अगर कलंकित किया है मध्य प्रदेश में, तो जो भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोग हैं, शिवराज सिंह जी हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और खुद अध्यक्ष हैं। भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं कराना लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में हत्या है। मैं पूर्णतः नैतिक हूं और पिछले सत्र में, बजट सत्र में, अविश्वास प्रस्ताव के टाइम प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के लोगों ने मेरी निष्पक्षता की भूरी प्रशंसा की है। एक दिन में इतने खराब हो गए। ये मामला केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहा। कांग्रेस के विधायकों की हरकत के बाद सत्ता पक्ष ने कार्रवाई का फैसला कर लिया था, लेकिन ये कार्रवाई क्या होगी ये किसी को नहीं पता था। 18 जुलाई 2012 विधानसभा के भीतर का नजारा बदला हुआ था। अध्यक्ष की लॉबी तक सुरक्षा कर्मियों ने सिवाय मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों को छोड़कर किसी को जाने नहीं दिया। इसका विरोध कांग्रेस की तरफ से हुआ। इस हंगामे के बाद एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल शुरू होता उससे पहले एक बार फिर कांग्रेस के विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने बगैर समय खराब किए 1 घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। 1 घंटे बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने आसंदी के पास जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने इसी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू कर दी।
20 मिनट में 6 विधेयक, बजट अनुदान का प्रस्ताव और कार्यसूची में शामिल विधानसभा के काम निपटा लिए गए। और फिर वो पल आया जिसने मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ऐसा फैसला जोड़ दिया जो कि आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रस्ताव पढ़ा। प्रस्ताव का मजमून कुछ इस तरह था। अध्यक्ष महोदय, मंगलवार को सदन के भीतर लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। माननीय विपक्ष के सदस्यों ने आसंदी पर चढ़कर सभापति को सदन को संचालित करने में बाधा उत्पन्न की और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि चौधरी राकेश सिंह और डॉक्टर कल्पना परुलेकर की सदस्यता सदन से समाप्त की जाए। साथ ही अन्य 6 विधायकों के मामले की जांच विशेष अधिकार हनन समिति को सौंपी जाए। जैसे ही इस प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखा गया, विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी ने महज 5 मिनट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, वोटिंग कराई गई और प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो गया। दोनों विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गई और विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए वो प्रस्ताव था, उन्होंने पढ़ा, सदन के पटल पर रखा। मैंने उस प्रस्ताव पर सदन की राय ली और बहुमत से वो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदन के इस फैसले के बाद जहां कांग्रेसी खेमा सन्न रह गया, तो सत्ता पक्ष के विधायक ये दलील देते नजर आए कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई उचित है। दूसरी ओर मीडिया के सामने इस मसले पर बयान देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आहत दिखाई दिए। प्रदेश की जनता की तरफ से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यदि हमने स्थगन के माध्यम से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करानी चाहिए, तो क्या इतना बड़ा अपराध है कि चर्चा तो नहीं हुई और जो हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ कार्रवाई होगी। बर्खास्तगी के मसले के बाद कांग्रेस के विधायकों की विधानसभा के अंदर ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में यह विचार हुआ कि क्यों ना कांग्रेस के सभी विधायक सामूहिक इस्तीफा दे दें, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के चलते यह संभव नहीं था। लिहाजा पार्टी ने पूरा मामला आला कमान पर छोड़ दिया। शाम 5 बजे कांग्रेस के विधायकों ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया, तो कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से भी मिले और पूरी स्थिति की जानकारी दी। दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों ने सभापति के साथ की गई अभद्रता को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही विधायक दल की बैठक बुलाई, लेकिन कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में सदस्यों की बर्खास्तगी के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह मुद्दा गरमाया रहा। सूत्र बताते हैं कि कई विधायकों ने इतनी कड़ी कार्रवाई का विरोध किया और फैसले पर नाराजगी जाहिर की। 19 जुलाई 2012 विधानसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद भी विधानसभा में इस दिन गहमा गहमी रही, क्योंकि देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो था, एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक वोट डाल रहे थे, तो अब विधायकों की वापसी की कवायद भी शुरू हो गई थी। सबसे पहला बयान आया उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से। इस बयान में विजयवर्गीय ने दावा किया कि सकारात्मक पहल के जरिए इन सदस्यों की 1 सप्ताह के भीतर वापसी हो सकती है। एक दिन पहले जो सत्ता पक्ष कांग्रेस के नेताओं की विधायकी खत्म करने के फैसले को जायज ठहरा रहा था, अब उसके सुर भी बदले बदले दिखाई दिए। सभी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि अब वापसी की कोशिशें शुरू की जाएंगी। मेरा मन भी दुखी है। मध्य प्रदेश विधानसभा की अपनी परंपराएं रही है। परसों की घटना से भी हम बहुत दुखी थे और दुखी मन से, भारी हृदय से ये सदन ने ये फैसला किया था, लेकिन उन्होंने पुनर्विचार की बात कही है। जरूर पुनर्विचार करेंगे और लीगली क्या, कानूनन क्या इसमें हो सकता है, क्या कोई कानूनी रास्ता निकल सकता है, वैसे विकल्पों पर जरूर विचार करेंगे। इस पूरे मसले को सुलझाने का जिम्मा उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा गया। विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी के कमरे में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों के साथ सत्ता पक्ष के नेताओं की बैठक हुई।
बैठक में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी विधायकों की वापसी को लेकर पसोपेश में नजर आए। अब ये नया एक वैधानिक या संवैधानिक पैंच है कि जब किसी सीट पर, निर्वाचित सीट पर निर्वाचन आयोग रिक्त लिख दे। अब जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है उस पर हम, अस्तित्व में ही नहीं है उस पर पुनर्विचार कैसा करें, ऐसा एक हमारे सामने समस्या है। एक तरफ सरकार ने बर्खास्त विधायकों की बहाली के प्रयास शुरू कर दिए थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया था। कांग्रेस की युवा विंग ने 20 जुलाई को विधानसभा घेराव का ऐलान भी कर दिया। 20 जुलाई 2012 सुबह 9 बजे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पी के हरिप्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी भोपाल पहुंचे। वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के साथ इन सभी दिग्गज नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद हरिप्रसाद ने कहा कि सरकार वापसी के प्रयास कर रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस अब भ्रष्टाचार की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी। तो दिग्विजय सिंह का भी ऐसा ही कुछ बयान था। बैठक के बाद इन सभी नेताओं ने उस जगह कूच किया जहां युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। लिल्टा के चौराहे पे हुई सभा को सभी नेताओं ने संबोधित किया, लेकिन दिग्विजय सिंह का अंदाज अलग ही दिखाई दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब एकजुट होने की जरूरत है। भूरिया जी, अजय सिंह जी, पचौरी जी, हमारे सभी राजनेताओं से मेरी प्रार्थना है, हम अपने अपने लोगों पर अनुशासन थोड़ा सा लगा दें, तो 2013 में कांग्रेस की सरकार को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर एक हो गया तो हम नेता भी सब एक हो जाएंगे, बताया जाता। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, युवक कांग्रेसियों ने विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश की। इसी दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हो गए और फिर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। कांग्रेसियों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। करीब 1 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। पिछले 8 सालों से कांग्रेस को जिस आशा की किरण का इंतजार था, दोनों विधायकों की बर्खास्तगी के बाद वो नजर आई। बिखरी हुई कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान एकजुट नजर आई। दिग्गज नेता एक मंच पर दिखाई दिए तो कार्यकर्ताओं में भी भरपूर जोश नजर आया। 21 जुलाई 2012 बर्खास्तगी के एक ही दिन बाद जहां सरकार ने दोनों सदस्यों की बहाली के लिए यू टर्न लिया था, तो अब दोनों ही बर्खास्त विधायकों की ओर से एक यू टर्न लिया गया। दोनों ही सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, जिसमें दोनों सदस्यों ने विधानसभा में किए गए अपने आचरण पर खेद जताया और सदस्यता बहाली के लिए पुनर्विचार की गुजारिश की। विधायकों के इस पत्र की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। 22 जुलाई 23 जुलाई 2012 इन 2 दिनों में सत्ता पक्ष की ओर से कई दौर की बैठकें भी चली। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मशविरा भी किया गया। पेच फंस रहा था निर्वाचन आयोग का। सवाल यही था कि क्या एक क्षेत्र रिक्त होने के बाद इन सदस्यों की बहाली हो सकती है। कानूनी विशेषज्ञ भी इस मामले से इनकार नहीं कर रहे थे। ये एक चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट, पूरा स्वतंत्र रूप से एक संस्था है जिसका संविधान में अपना एक विशेष महत्व है। ये संस्था न तो केंद्रीय न प्रांतीय शासन के अधिकार के तहत है। इसका अपना एक तरीका होता है। जो भी सीट खाली होती है और एक बार खाली होने के बाद विधानसभा ने कह दिया भर गई तो ऐसा वो भर गई, ऐसा नहीं होगा। 24 जुलाई 2012 विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने राज्यपाल से मुलाकात की। ये चर्चा करीब 20 मिनट तक चली। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मिले। राज्यपाल से मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर सभी नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि बर्खास्त विधायकों की बहाली के लिए 27 जुलाई को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। विचार विमर्श करने के बाद जो रास्ता निकला है, काफी विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया गया। अब ये हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि 27 जुलाई को विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र आहूत किया जाए और जो दोनों हमारे साथियों ने
पत्र सौंपे हैं, नेता प्रतिपक्ष जी ने पत्र सौंपा है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को। उन पर विचार करते हुए फैसला ये लिया जाए कि उनकी सदस्यता बहाल की जाए। निर्वाचन आयोग से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आपके पत्र पर ही हमने उस स्थान को रिक्त घोषित किया था और यदि आपका पत्र ये आ जाएगा कि हमने इनकी सदस्यता के निष्कासन के संकल्प को रद्द कर दिया है और इनकी सदस्यता बहाल कर दिया तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम भी उनकी सदस्यता बहाल कर देंगे। 25 जुलाई 2012 विशेष सत्र बुलाने की घोषणा तो हो गई, लेकिन कांग्रेस संगठन में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ था कि आखिरकार बर्खास्त विधायकों ने खेद क्यों जताया। इसे लेकर खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को दिल्ली तलब किया। हालांकि इस बैठक में क्या हुआ इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस आला कमान अभी भी इस बात को लेकर आशंकित है कि आखिरकार बर्खास्त विधायकों की वापसी कैसे होगी। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद का बयान आया कि विशेष सत्र के बाद भी कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने की तैयारियां कर रही है। कांग्रेस में एक तरफ जहां घमासान मचा हुआ था, तो वहीं बीजेपी में इस पूरे मामले को लेकर सत्ता और संगठन के बीच समन्वय गड़बड़ा गया। विधायकों की बर्खास्तगी के पूरे मामले तक प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा सक्रिय रहे, तो वहीं विधायकों की वापसी के पूरे मामले की कमान संभाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इसी बीच प्रभात झा ने दे दिया वो बयान जिसने प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर गरमा दिया। बिना संगठन की सलाह के सरकार कोई कदम नहीं उठाती है और मुझे यह कहने में गौरव होता है कि शिवराज सिंह चौहान एक कार्यकर्ता के नाते संगठन से पहले सलाह करते हैं और मुख्यमंत्री के नाते उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। 26 जुलाई 2012 पत्र लीक होने के बाद कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर प्रदेश के नेताओं का राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात का दौर 2 दिनों तक चला। भोपाल लौटकर आए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जरूर जाएगी, भले ही नेताओं की वापसी हो या न हो। कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी। जहां तक मुद्दा जो है वो न पत्र से, न सत्र से, न किसी से समाप्त होता है। मुद्दा था, है और रहेगा। 27 जुलाई को विशेष सत्र से पहले निर्वाचन आयोग का एक पत्र सामने आया। पत्र के जरिए आयोग ने साफ किया कि उनकी न तो इस मसले पर विधानसभा सचिवालय से कोई बात हुई और न ही विधानसभा सचिवालय ने इस मामले में उनसे कोई सहमति ली। आयोग के इस पत्र के सामने आने के बाद एक बार फिर प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्मा गया। हालांकि इस मामले को लेकर न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब विधायकों के भविष्य का फैसला होना था। विशेष सत्र के पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने भी विचार विमर्श किया। इस बात का सस्पेंस बना हुआ था कि सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद क्या नजारा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले नहीं थे। जैसे ही इस विशेष सत्र का आगाज हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने कार्यवाही शुरू करने के पहले सभी सदस्यों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखना सदस्यों का कर्तव्य है। पक्ष और विपक्ष एक गुलदस्ते के समान हैं और आज एक अच्छी परंपरा कायम की जा रही है। इसके बाद अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा। एक लाइन के इस प्रस्ताव के जरिए विधायकों की वापसी का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा को असीमित अधिकार हैं। मैं अब बार बार एक ही चीज़ को बोला हूँ, हमारे जीवन शैली में ये है कि गलती करने पर दंडित करना और प्रायश्चित करने पर क्षमा करना, ये हमारी जीवन शैली है। इसी आधार पर भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। विधानसभा को असीमित अधिकार है। हमने नियम के अनुसार सत्र बुलाया है। आप देख लें, वो जो सत्र की कापी है उसको पढ़ लें और नियमानुसार हमने पूरी कार्रवाई की है। ना कोई हो हल्ला और ना ही शोर शराबा। प्रस्ताव पारित होने के बाद सभी विधायक जब सदन से बाहर निकले तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उनके चेहरों पर चमक तो थी, लेकिन खामोशी साथ नहीं छोड़ रही थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है, जब बहाली का रास्ता ही अपनाना था तो फिर बर्खास्तगी की कार्रवाई क्यों?
इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी दलीलें सामने आई। सत्ता पक्ष के मुताबिक विधानसभा के इस कदम से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तो विपक्ष ने कहा कि एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई। मैं मानता हूं कि जब भी भारतीय संसदीय इतिहास लिखा जाएगा उसमें आज का दिन एक विशेष स्थान रखेगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी को भी विधानसभा के, तो उनके कारण और हम सब के प्रयासों से आज ये दिन हम लोग देख पाए और दोनों को फिर से बहाल किया गया। बिल्कुल इस परंपरा का स्वागत नहीं करता हूं। मैंने शुरू में कहा कि ये जो परंपरा डाली गई ये गलत है। सदन में समय पर बात रखी जाएगी, नियम कानून पर ही होगा। लेकिन जो परंपरा की बात आपने कही वो परंपरा बिना अवसर दिए उचित नहीं था, उस पर गलत है। वहीं दूसरी ओर पूरे बवाल के केंद्र बिंदु रहे डॉक्टर कल्पना परुलेकर और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने भी इस फैसले को सही और जायज ठहराया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं और समूचे सदन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने इस प्रस्ताव को संकल्प को आज पिछले संकल्प को वापस लिया और नया प्रस्ताव पारित किया। जिस लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी, जिस सदन की गरिमा धूल में मिल गई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने उस गरिमा को पुनः जीवित कर दिया और उस लोकतंत्र को पुनः जीवित कर दिया। मैं सदन की और अध्यक्ष की आभारी हूं। विधानसभा ने भले ही बर्खास्त विधायकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया हो, लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग का रुख क्या होगा। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों का ये मानना है कि यदि चुनाव आयोग प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देता तो न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। शायद इसीलिए हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने पर कोई विचार नहीं किया गया। आज जो विधानसभा में पारित किया दोनों सदस्यों को वापस लेने का, या तो इसकी सूचना सीधी चुनाव आयोग को भेजी जा सकती है। इसका दूसरा तरीका है, क्योंकि दोनों सदस्यों ने न्यायालय में भी गए हैं, तो विधानसभा की जो आज की कार्रवाई है वो न्यायालय में भी पेश की जा सकती है और न्यायालय चुनाव आयोग को डायरेक्शन दे सकता है कि इनको सदस्यता वापस ली जाए। तो मुझे नहीं लगता कहीं से कोई इसमें समस्या दिख रही है और संवैधानिक रास्ता इसमें निश्चित निकल जाएगा। अंत भला तो सब भला, इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र, जिसका आगाज बेहद हंगामेदार था, उसका समापन विशेष सत्र के साथ कांग्रेस के दोनों सदस्यों की बहाली के साथ सुखद समापन के साथ शुक्रवार को हो गया। लेकिन यह सत्र अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। खासतौर से सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो दोनों इस समय क्या खोया क्या पाया की मुद्रा में है। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन में सदस्यों की वापसी को लेकर, कांग्रेस सदस्यों की वापसी को लेकर दरार नजर आई। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस शायद इस समय यह सोच रही होगी कि एक बेहद अहम मुद्दा उसके हाथ लगा था, जिसे वो शायद ठीक से टैकल नहीं कर पाई, हैंडल नहीं कर पाई। कांग्रेस का अब दावा है कि वो 2013 के चुनाव के लिए इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। बहरहाल दोनों ही दल इस बेहद अहम घटनाक्रम के बाद, इस बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद चिंतन की मुद्रा में है, लेकिन इसका फैसला तो जनता ही करेगी 2013 के महासमर में कि आखिर उसका जनादेश किसके साथ है।